This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है हमारे मुल्क का तवानाई का शोबा। उसकी जो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट शरह नमू के अंदर जो एक कंट्रीब्यूशन है, और काफ़ी सालों से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तवानाई बहरान की वजह से हमें जीडीपी ग्रोथ लॉस होता है। लेकिन अब हुकूमत ने बड़ी अच्छी मीडिया पॉलिसी चलाई है जिसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि बहरान के बावजूद प्रेस और मीडिया के ऊपर इस तरह के मौज़ूआत डिस्कस नहीं हो रहे। इसके लिए उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि मुल्क से अंधेरे दूर हुए हों या ना हुए हों, लेकिन कुछ लोगों की चांदी ज़रूर हो गई है जो ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे साथ आज बड़े ही अहम मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब मलिक खुदाबख्श साहब, जो कि प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैं CNG ओनर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। वेलकम करूंगा सर आप। थैंक यू। वैसे तो आपके तारुफ बहुत से हैं, पढ़ना शुरू करूं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। थैंक यू। और इसके साथ साथ बहुत आम मुद्दों के ऊपर आप फायज़ हैं। तो आज मैं चाह रहा था तवानाई बहरान के बारे में बात करें, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कोप कर लिया, क्योंकि चैलेंज तो एक है, जहाँ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया वहाँ हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, और जहाँ ज़ाहिरी बात है शॉर्ट कमिंग है, चैलेंजेस हैं, वहाँ पे ऐसी तामीरी तनकीद करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। और आप तो बारह हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन आज मूड अच्छा लग रहा है। तो आज आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर का बहरान, एक हमारा CNG की शॉर्टेज का बहरान है, एक हमारा पेट्रोलियम, क्योंकि हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं करते अपने मुल्क के अंदर, वो एक अलहदा चैलेंज है। क्या इलेक्ट्रिक पावर का बहरान ख़त्म हो गया है? ये आप क्लियर बात बताएं, पूरे पाकिस्तान में आते हैं। देखिए, अगर ये कहें कि ख़त्म हो गया तो ये सही बात नहीं है। अच्छा, बहरान तो है, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक तकरीबन 60-65% ख़त्म हो गया। अच्छा, इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो उस पर जो वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है, जो उसके लिए इंडस्ट्री लगाई जा रही है या जो इक्विपमेंट लगाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उससे ये मैं लगता हूँ कि 18 तक, क्योंकि हुकूमत 18 तक है, इसका मैंडेट 18 तक है, आपने दिया हुआ उस आप तक कह रहे हैं, मुझे नहीं अवाम आप अवाम है, मैं अवाम हूँ, तो आपने या हमने जो इनको दिया अपने वोटों से, वो 18 तक है ना। जी, 18 तक इनकी ये कोशिश है, और मैं समझता हूँ उस कोशिश में वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। उनकी ये कोशिश, कश्मीर का इलेक्शन भी जीत गए यार, मैं बता रहा हूँ कि ये इन कामयाब नज़र आ रहे हैं कि आप 18 में देखेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये गवादर को ये कंडक्ट करने जा रहे हैं दिसंबर में। मैं आई एम श्योर, मैं आपको ये आपके अवाम को और आपको बता रहा हूँ कि गवादर दिसंबर में लिंक आउट हो जाएगा चाइना के साथ, और ये इतना बड़ा भूचाल आएगा कि जो चाइना का आपका रोड का लिंक हो गया गवादर तक, और गवादर की पोर्ट फंक्शनल हो गई दिसंबर में, तो आपके बहुत सारे जो आपको नहीं, तो यहाँ एक और भी सुन लें ना, इस्तिदा तो सुन लें खादिम की। जी जी, वो ये कि खबरों में एक और चीज़ भी बाज़गश्त जी, वो जो प्रोजेक्ट लग रहे थे ना, जो शायद सीपेक का हिस्सा थे थरकोल पर, वो शायद अब खटाई में पड़ गए। आपने पढ़ लिया उसके मुतालिक? मैं आपको उसको भी बताऊंगा। मैं पहले मुझे यही बात कंप्लीट करने दें कि ये जब लिंक हो जाएगा तो आपको टूल एंड टैक्स डॉलर की शक्ल में, फॉरेन करेंसी शक्ल में इतना मिलेगा कि आपका पेट भर जाएगा। लेकिन सर, मेरा तो एनर्जी का जो चैलेंज है, मैं उसको मीट करना चाहता हूं। आगे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इसी के साथ लिंक करता है। अच्छा, जब आपको ये जो प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए हुए हैं, वो चाहे एनर्जी के हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, ये मोटरवे और ये सारी ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन ही डेवलप करती है। जब ये रोड डेवलप होते हैं तो आपकी बिजली भी डेवलप साथ साथ होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा।
मेरी अंदाजे के मुताबिक ये जो कह रहे हैं 218 हो सकता है ये 100% कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन 80-85% ये कंप्लीट कर जाएंगे। और अगर ये 80 और 85% है तो फॉर माई साइड, और जो हम कारोबार कर रहे हैं और हमें जो तजर्बात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर इनको मुल्क को भी फ़ायदा काफ़ी होगा और इनकी हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, इनकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी। और अगला ये जो आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारी अपोजिशन के खिलाफ खड़ी हो जाती है, कोई इशू नहीं होता तभी इशू बना लेती है, वो ये उनको फियर है कि अगर ये पूरी कार्रवाई कर गए, हुकूमत रहेगी 18 तक, तो फिर इतने काम कर जाएंगे कि अगले वोटिंग में लोग उन्हीं को वोट देंगे, इनको वोट नहीं मिलेंगे। ये खतरात है। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक और सजेशन देता हूँ, वापस एनर्जी पर। जनाब, प्रॉब्लम ये है कि अब ये नए अगर पावर प्लांट लगते हैं, जैसे आपने कहा कॉरिडोर पे बन जाते हैं, मेरा ऐसा ख्याल ये कि इनके लिए फिर आप एक सेपरेट अपग्रेडेड स्मार्ट ग्रिड बनाएं, बिल्कुल अलहदा बनाएं फिर 100%, क्योंकि हमारी जो है एग्जिस्टिंग वो शायद मैंने ऐसा सुना है वो नहीं ले सकती। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है ये कुछ भी नहीं ले सकता, ये ओल्ड है, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसमें वो जान ही नहीं है। आप जवान हैं, मैं उम्र आप भी जवान हैं। नहीं, मैं उम्र सीधा हूँ। आप 1 मन का वजन उठा जाएंगे, मैं 20 किलो का भी वजन नहीं उठा पाऊंगा। यही वजह है आपका ये सिस्टम, ये हमारी तरह पुराना सिस्टम है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, जो केबल्स हैं, जो स्विचेस हैं, जो भी है इसके पीछे, वो सब पुराने हैं, ख़त्म होने वाले। अब इतनी नई चीज़ आप देखें। मैं अभी जापान होके आया हूँ, मैंने वहाँ की केबलिंग देखी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। बुलेट ट्रेन चल रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर और कहीं एक स्पार्क नहीं हो रहा। क्यों? कि इतना अपग्रेडेड मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर वो मटेरियल यहाँ यूज़ होगा तो ना आपकी बिजली फेलियर होगी, ना आपकी जो लीकेज है, सबसे बड़ी जो आपकी लीकेज है ना, जिसको आप उस पे लास्ट पे काउंट करते हैं, वो चाहे गैस की है या बिजली की है, वो आपको मार रही है। अगर आपका मटेरियल इंटैक्ट हो तो आपकी जो वेस्टेज है ना, ये आप रोक लेंगे। और ये वेस्टेज कितने % है आपको पता है, और उसका कितना पैसा बनता है। ये मुल्क को बचेगा, ये गवर्नमेंट को बचेगा, ये आपका फ़ायदा होगा। अगर वो बचेगा, 4 पैसे ऊपर जाएंगे तो आपकी जो रेट है, अगर ईमानदारी से उसको किसी ने हैंडल किया और कैलकुलेट किया, नीचे आएंगे तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। ये बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपके साथ, ये है इलेक्ट्रिक पावर का, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली 2-3 प्रोजेक्ट आपको और भी पता। एक है हमारा सोलर पावर का प्रोजेक्ट, कायदे आज़म सोलर पार्क है ना जी, काफ़ी वसी है। कहते हैं शायद फिर इलाकाई तौर पर सबसे बड़े पार्क्स में से एक बड़ा पार्क गिना जाएगा। अभी इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन इसको एक्सपेंड करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे। लोकेशन इसकी अच्छी है, लेकिन मैंने चंद लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है जी एक रेगिस्तान वहाँ है चोलिस्तान, एक अपना ये हमारा थर का रेगिस्तान है, दोनों में लग सकता है। उस साइड तो हम चले गए, इस साइड भी, वो भी कुछ आप चोलिस्तान ही उसको समझ लें। हमारे लोग ज्योग्राफी से वाकिफ़ नहीं है। वैसे बता दूं कि ये वसी तरीन रेगिस्तानों में से, क्योंकि अमूमन हम मशरिक़ वस्ता के ममालिक को देखकर कहते हैं बड़े चोलिस्तान और ये थर का जो रेगिस्तान है, दुनिया में बड़े रेगिस्तानों में तस्वुर होते हैं, पाकिस्तान में है। इसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में भी है, एक हिस्सा हमारे यहाँ भी है। बिल्कुल, राजपूत है ना साढ़े वो उधर देखने। अच्छा जी, तो ये इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर हम यहाँ थर की तरफ, ये कोल के बजाय थोड़ा सा सोलर की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विल हो ना आदमी की काम करने की, ये जो कराची से हैदराबाद था कि आप देखते हैं कितने नदी नाले हैं, इनको अगर आप ब्लॉक कर लेते और इनके ऊपर बंद बांध देते तो ये जो बारिशों का पानी है ना, यहाँ आप स्टोर कर लेते। It's associated with energy. It's associated with energy. इससे आपकी बिजली भी बनती, इसका आपका पानी के जो आपाशी के लिए उसको भी जरूरत होता। ये कितनी जमीन आपकी पड़ी है रेगिस्तान, कितना वेस्ट करते हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं। ये जो स्कीम बनी थी, ये नूरियाबाद वाली, इसमें मैंने भी एक प्लाट खरीदा था 1 एकड़ का कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, या फ़ायदा होगा। आप यकीन करेंगे, मैंने 1.5 करोड़ में ख़रीदा था
और 82,000 में बेचा है 4 साल के बाद। इसलिए 1.5 करोड़ में खरीदा और 82,000 नहीं 1.5 लाख में 1.5 लाख में खरीदा और 82,000 में बेचा। क्यों? कि वहाँ डाकुओं का राज था, पत्ते का राज था, सारी चीजें थी, पलारी है, ये फलाना है, ये फलाना है। अब तो बहुत महंगा हो गया आपने तो गलत टाइम पे बेच दिया। अच्छा नहीं, उस वक्त मैं बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त वो इंडस्ट्री डेवलप होती, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक होती, मॉनिटरिंग सही होती, तो कराची और हैदराबाद आज मिल गया होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अभी इंडिया गया था, पिछले 6 महीने की बात है, मेरठ गया था मैं, लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक कॉन्फ्रेंस थी और मैं स्पीकर था, और वो वुमेन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं स्पीकर था। तो जब उन्होंने मुझे रिसीव, मैं 8 बजे उतरा हूँ मेरठ से वहाँ दिल्ली के, वो मुझे लेने आए हुए थे, लेके गए। जब मैं वहाँ से चला हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि लेफ्ट साइड पे आबादी है, लोग रहते हैं मुकम्मल, उसमें होटल भी हैं, उसमें घर भी हैं, बंगले भी हैं, छोटे घर। राइट साइड पे इंडस्ट्री है, सड़क है। देखें प्लानिंग, देखें ये पूरा वो जर्नी है जो आपको वहां तक लेकर गए। दिल्ली से 16 किलोमीटर बाहर निकलते इंडस्ट्री शुरू हो गई। लेफ्ट पे आबादी, राइट पे एनर्जी। वो जाने तक, मेरठ जाने तक मैं हैरान हो गया कि क्या प्लानिंग है उनकी। हालांकि गुर्बत हमसे ज्यादा है वहाँ। कितना सफरी रास्ता कितना वो था 2 घंटे 22 मिनट की ड्राइव। ये यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश। वहाँ बहुत सारे मुसलमान बसते हैं, बहुत मुसलमान बसते हैं। और वो कभी कभार हम एक शायर हैं वहाँ के, एजाज पॉपुलर। मुझे रिसीव करने आए थे 3 आदमी थे, 3 में 2 मुसलमान थे, 1 सिख था। जी। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं हैरान हो गया। मैं जब वो मुझे बता रहे थे कि इस तरफ प्लान किया उन्होंने कि इधर इंडस्ट्री और इधर ये भी ये प्लान होता कि नूरियाबाद में लेफ्ट साइड, राइट साइड पे इंडस्ट्री लगती, लेफ्ट साइड पे आबादी होती, मॉनिटरिंग होती, सिक्योरिटी होती, लोग पैसा लगाते, लोग इंडस्ट्री लगाते, फ्री जोन होता, टैक्स फ्री होता 5 साल का, लोग दबा के पैसा लगाते, मुल्क को फायदा होता, टैक्स आता। ये हैदराबाद और ये मिल जाता। सर जुल्फिकाराबाद भी बनना था, नहीं हुआ, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बोला यहाँ पर कौन सा, वो एक हम बोल रहे थे कौन सा हमारा एक और पोर्ट है यहाँ पर, केटी बंदर, बोल रहे हैं उसको भी तब्दील कर देंगे। बोले यहाँ से हम लोगों का जो ड्राई पोर्ट तैयार होगा, इंडिया के साथ तिजारत करेंगे। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए सर, मैं आपको छोटी सी बात करूं, कुछ भी नहीं हुआ सर। मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात पॉलिटिकल है जी। अगर ये काला बाग डैम बन जाता, एनर्जी का इशू सॉल्व था। आपका पाकिस्तान, कितने लोगों से गलती हुई जिन्होंने नहीं बनाया। मैं अयूब खान से ले लूँगा, उनके पास भी ये मौका था, बना सकते थे, उन्होंने बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की, ये भी कर सकते। चले उनको छोड़ दें, बहुत पुरानी बात। परवेज मुशर्रफ साहब अगर ये बना जाते, उनके पास पहले 2 साल में ही 2 साल 2.5 साल 3 साल में स्याह करता सफेद करता, पूछने वाला फुल कमांड वो कर सकता, मसले का हल हो जाता है। मैंने काफी दफा प्रोग्राम में ये कहा है कि अगर एक काम वो नहीं करके वो गया, हीरो बन जाता और मुल्क को इतना फायदा होता कि आप ना बिजली पे रो रहे होते, ना आप पानी पे रो रहे होते, ना आप हाथ फैला रहे होते, और आपके बच्चे जो है वो खुशहाल होते। आपकी नहीं तो 2 जो बाकी हैं वो तो बना अब क्या करें, सुने, भाषा और दास्तू तो बना दें। अब जब हम ये सुनते हैं माजरत के साथ जी, हमारे जो बड़े मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं हमारे, जिनको हम वोट, हम भी और आप भी वोट देते हैं और उनको लेके आते हैं। मैं तो वोट ही नहीं देता। वो यही जब काला बाग का नाम आता है, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, हर कोई बोलने लग जाता है। कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन है ना, लड़ाई है हमारी, उस पे बनेगा। और यार खुदा के सर, तो बादशाह दासू तो बना दें आप, वो तो बन सकते हैं। मैं कहता जी नहीं बनाए, काला बाग नहीं बने, छोटे छोटे डैम बना के। सर ये दियामीर भाषा डैम अप्रूव है, दासू डैम अप्रूव है। इसके लिए पैसे उतने नहीं रखे जितने मेट्रो के लिए रखे। क्यों नहीं रखे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ये काम होना चाहिए, डैम बन जाए। आपको पता है इंडिया ने कितने डैम बना दिए। अगले दिन में कश्मीर का पूरा, ये कश्मीर का भी मौजू आ गया बीच में, आपको बता दूं। ये वो पाक स्टडीज की किताबों के अंदर आपको पता है ज्यादातर बातें तो हमारी ऐसी अब बेपार की उड़ाई हुई होती हैं। दरिया जो है सर, वो फूट यहाँ से नहीं रहे, दरिया यहाँ से फूट रहे हैं। वो कश्मीर का हिस्सा जो हमारे पास है, वहां से दरिया फूट रहा है, इंडस। और उसके अलावा वहां से मैंने चिनाब देखा आते हुए, बाकी मैंने नहीं देखा उनके पास से आते हुए कुछ। उस पे वुलर, ये वुलर भी है जिसके ऊपर इन्होंने डैम बना लिए। इन्होंने सर किशन गंगा बनाया,
बगलियार पूरा प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे चेन, आप एक नहीं बना पा रहे हो, ना आप केस जीत पा रहे हो, वहाँ से जाके केस हार के आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ से चलें, आप इटली जाते हैं, जब जहाज़ आपका लैंड कर रहा होता है, आप राइट एंड लेफ्ट देखें तो आपको 17 डैम मिलेंगे। आप यहाँ से टर्की जा रहे हैं, जहाज़ आपका लैंड कर राइट आप देखें 13 डैम मिलेंगे आपको। वो काला बाग नहीं है, वो छोटे छोटे डैम बनाया उन्होंने डैम बना सर के तारीख की आपने क्या चीज़ खोल दी। हाँ। नाजरीन को मैं बता ना पाऊँ कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर के अंदर जब पानी आया करता था साबका अदवार के अंदर, तो कैसा नेटवर्क बना हुआ था, उस बारे में भी बात करेंगे। एनर्जी वाटर उस ज़माने में कितने सीरियसली वो लोग लिया करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम मलिक खुदाबख्श साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ आपने डेमो की बात की, आप इस मुतालिक बात कर रहे थे, तो ब्रेक में भी मैंने आपसे बात की। जब मुझे मौका मिला, ये तुर्की के साथ पाकिस्तान का आजकल बड़ा मुवाजना किया जा रहा है। ये अभी हमारे लोग जानते नहीं हैं कि तुर्क उनकी जो तहज़ीब है वो क्या है और हमारी तहज़ीब में क्या फ़र्क है। पहले मैंने उल्टी सीधी बातें सुनी थी, जन्नत है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जब मैं पहली दफ़ा इस्तांबुल में उतरा, कुस्तुनतुनिया शहर मैंने देखा जिसका अब नया नाम इस्तांबुल है, तो आपने भी देखा होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। जन्नत है तो वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। अंबिया के नवादरात देखने का मौका मिला तोपकापी पैलेस के अंदर, वो जिसमें हमारे यहाँ ड्रामा सुल्तान रिकॉर्ड हुआ है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने एनर्जी का जिक्र किया। और बिजली वहाँ मेरे सामने गई कभी नहीं, सर्दी वहाँ पे बेइंतहा पड़ती है, बर्फ़ वाला इतना सिलसिला नहीं है इस्तांबुल में, बाकी मुल्क में पड़ता है। तवानाई का बहरान मैंने वहाँ देखा नहीं, उसकी वजह है ना बिजली का बहरान मैंने देखा। वो 13 डैम है, 13 डैम आप बोल रहे हैं। ये मसले मसाइल है ना, अपने आप को तुर्की के साथ मवाजना करने वाले पहले ये तो देख लें कि क्या उनका क्या। इन दिनों में आपने अभी जिक्र किया, इन दिनों में तो उसका मुवाजना उस कू जो हुआ है, इनकम्प्लीट कू हुआ है, उसको ये हमारे नाअक्बत अंदेश लोग जो है ना, वो टीवी पे आके पब्लिकली उसका मुवाजना करते हैं अपनी फौज के साथ। एक आदमी ने बहुत अच्छा कहा, सर यहाँ सियासी हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा पीछे से, मुझे आवाज आ जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा चलिए। नहीं, मैं तो इसीलिए मवाजना कर रहा था कि बिजली का बहरान वहां नहीं देखा मैंने, ना पानी का बहरान देखा, ना कोई और बहरान देखा, ना तेल का कोई बहरान देखा। वो नहीं सकता। हाँ, वो चीजें मैंने नहीं देखी। अपना वो प्लान किया ना उन्होंने, मवाजना करें तो कोई देख के करें। हाँ बिल्कुल। कमाल अतातुर्क की तस्वीरें बसों में लगी हुई हैं, रेस्टोरेंटों में लगी हुई हैं, यहाँ लोगों को तराना नहीं आता। खैर छोड़ें सर इस बारे में, आगे चलते हुए एक बात करते हैं। अब बात मैं आपसे कर रहा था, बात हुई थी कश्मीर पे। मैंने आपको कहा कि असल में वाटर सारा पानी वहां से आ रहा है, तो कहते हैं डैम बनेगा तो अब उसको कुछ करना जरूरी है। उन्होंने वहां बेतहाशा डैम बना लिया, अपनी तवानाई का मसला उन्होंने हल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। हम कुछ नहीं कर रहे, यही तो हम में बड़ी सीवियर प्रॉब्लम में। आपने कहा कि डैम बनाना नहीं चाहते, हर चीज को मुतनाज़ा बना दिया। द्यामीर भाषा कोई बात है उसको मुतनाज़ा बना देते हैं, कोई बात भी आए किसी उस पर कांटे निकालते हैं। आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, तमीरी बात कर रहे हैं, तो आप अप्रिशिएट करें कि भाई ये बात सही कर रहे हैं। आप उसको कहेंगे इसने क्यों कर दिया, उसके बाद कांटे निकाल के उसका सत्यानाश कर देंगे। अच्छा, तरबेला इज इन कश्मीर, तरबेल, बट मंगला इज नॉट देयर, राइट? दैट फॉल्स इन NWF, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल, रिजर्वायर की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं। फ्यूचर रिजर्वायर GB में आएगा द्यामीर भाषा का, जब जी हां, गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि चलें, ये एक एनर्जी हमने एक मसला। दूसरा, RPP का फार्मूला आपको पता है खराब हो गया, बिल्कुल, रेंटल पावर प्लांट। जी हाँ। बाकी जो PPPs हैं, जिनको PPPs की गवर्नमेंट में IPPs कहना शुरू कर दिया था, उनका क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है? देखें, इस वक्त बहुत सारे वो जो हैं फर्नेस सेल के बजाय LNG पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब LNG पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी सेविंग तो कुछ होगी और उनकी प्रोग्रेस भी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि LNG जो है वो पावरफुल है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जितने भी करें, फिर बात वही आती है कि सबसे सस्ती बिजली पानी से बनती है, सबसे पावरफुल बिजली पानी से बनती है। सस्ती भी है, मुनासिब भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और क्या कहते हैं, रिन्यूएबल भी है। देखें यहाँ रह के कि पानी से बिजली बनने वाली 4 रुपए मिलेगी आपको, फर्नेस ऑयल से बनने वाली 17 रुपए मिलेगी आपको, डीजल से बनने वाली 16 रुपए मिलेगी आपको। कितना फ़र्क है? नहीं, लेकिन कमीशन कम मिलेगा ना फिर। कमीशन, बात तो सारी कमीशन की बात होती है ना सर, पाकिस्तान में वो काम होता है जिसमें कमीशन ज़्यादा। बात वही आता है, बात है एक इंटरेस्ट की बात। जिनको नेशनल इंटरेस्ट है वो तो ये सोच रखते हैं कि पाकिस्तान का भला हो, मुल्क का भला हो, अवाम का भला हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मुल्क भी भाड़ में जाए, अवाम भी भाड़ में जाए, हमें क्या मिलता है वो देखो। ये जो है ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये हमारे लिए इस तरह से है जैसे टीबी की बीमारी किसी को लग जाती है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और कोई हमारे। अच्छा, सेकंड इशू जी, सेकंड वेरी वेरी सिवियर इशू जी, रह ना जाए, वो अब आपकी फील्ड से मुताल्लिक़। जी हाँ, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना रजिस्टर होकर सड़कों पे आ रही हैं, आती जा रही हैं। बातें ये करते हैं हम, पता नहीं जितनी वो खट्टे खट्टे रंग की टाइयाँ होती हैं। वो एक हमारे वज़ीर दाखिला होते थे रहमान मलिक साहब, उनकी जितनी खट्टे रंग की टाइयाँ थी उन सब के नाम पे बसें बना दी इन्होंने, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, फलाम मजेंटा लाइन। लेकिन इशू ये है कि अब इनको चलाने के लिए गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। बिल्कुल, फ्यूल रिक्वायरमेंट भी तो ग्रो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब है ये इम्पोर्ट बर्डन बनेगा। इम्पोर्ट बर्डन बन रहा है, तो फिर कैसे क्या करेंगे अब किस तरह से सेफ? आप देखें ये जो LNG लेके आए हैं, अगर इसको सही प्लान करें, ये है तो इम्पोर्टेड है। इसकी जो सबसे कुछ अच्छी बात है, आप जिससे बात करें वो आपसे बात करेगा कि LNG ये फ्यूचर फ्यूल है जी। पहले लोग कहते थे CNG फ्यूचर फ्यूल है, और दैट वाज द फैक्चुअल स्टोरी, बिकॉज ऑफ दैट वो इम्पोर्टेड नहीं था। जी जी, वो आपकी सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्ट था। जी जी जी, आपकी ज़मीन से निकलता था। जी जी। इससे मैं कहता हूँ कि आज आप LNG है या पेट्रोल है जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप, आज आपका किसी दुश्मन के साथ झगड़ा हो जाए और वो आपको ब्लॉक कर दे समंदर में, तो वेयर यू स्टैंड? आपकी आर्मी मूव नहीं कर सकेगी, आपका राशन नहीं मूव कर सकेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं मूव कर सकेगी, आप तो वैसे ही कोलैप्स पे चले जाएंगे। तो जब ये CNG डेवलप हुआ था तो गवर्नमेंट ने ये हमें बुला के कहा था कि ये हमारा अपना है और इसको डेवलप करना है और इसके ये स्ट्रैटेजिक एसेट है। मैं ये समझता हूँ कि उसको अभी भी इंटैक्ट रहना चाहिए, उस इंडस्ट्री को इंटैक्ट रखें। उस देखें उस वक़्त क्या था, उस वक़्त तकरीबन कोई 10 मिलियन की इंपोर्ट थी जब ये इंट्रोड्यूस किया, 9 मिलियन कुछ की थी। जब ये 2 साल के अंदर अंदर वो कट के 5 मिलियन की सपोर्ट दे दी, 5 अरब की बिलियन की सपोर्ट दे दी CNG ने। वो 4.2 रह गई आपकी इंपोर्ट, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की फॉरेन एक्सचेंज 4.2 बिलियन रह गया, 5 बिलियन CNG ने कवर कर दिया। और अगर ये तो था प्लानिंग के तहत कि पहले छोटी गाड़ियाँ लेके आए, अगर उसके बाद था कि नेक्स्ट स्टेप में बड़ी गाड़ियाँ लेके आए, ट्रेलर, बसेस, अगर वो लेके आते तो ये आपकी बिल्कुल नॉमिनल 1 बिलियन तक आ जाती पेट्रोल एक नुस्खे की तरह इस्तेमाल होता आपके पास, गैस ही गैस होती आज ही, और आपकी इन्वायरमेंट क्लीन। ये छोटी गाड़ियों से आपके बड़े शहरों में 62% इन्वायरमेंट क्लीन हुई है। ये मैं नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट है कि जी। लेकिन उसको पॉलिटिकली, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसको तबाह कर दिया। और उसको तबाही के आसार, उसको ये क्या, देखें आपको अल्लाह ताला ने जिधर आप जाते हैं जहाँ कुआं कोते निकल आती है। जो पहले हैं उनको मेंटेनेंस चाहिए। अच्छा, वो खर्चा तो करना है नहीं, उनको मेंटेनेंस करेंगे ना। अब सुई में कई गैस के कुएं जो बंद हुए हैं, क्यों हुए हैं? आप ये कह लें कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी, उनको मेंटेनेंस नहीं मिल सका, उनकी ATA नहीं हुई, ATA कहते हैं एनुअल टर्नआउट, हर साल में एक उनको फील्ड को बंद करके उसको मेंटेनेंस होता है। अच्छा। इसी तरह से कि आप सारा दिन आप काम करते हैं, सुबह जात के उठते हैं तो नहाते धोते हैं, शेव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं मिलती गैस मेरे ख्याल से, शैलो है।
नहीं शैलो नहीं है, ये तो आपकी नेचुरल गैस है। अच्छा अच्छा। बात ये है कि इसको नाकबतन देशों ने इसको पॉलिटिकल रिवेंज में आके कि ये कौन आया, किसने लाया है, किसकी इंडस्ट्री थी, वो जो पिछला कर कोई काम करके जाता उसने गलत किया है या इसको, तो इसको तबाह कर दिया। चले हम वो भी कहते हैं LNG ला रहे हैं, हम इसको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी ले आए। मैंने आपके एक प्रोग्राम में मैंने कहा था 13% 37 पे इन्होंने जो वादा किया, अच्छा वादा किया। अब उसको तो डेवलप करें, क्यों नहीं दे रहा है आप सिंध में, दें ना आप सिंध में, क्यों नहीं दे रहा है? जितने स्टेशन सिंध में इनको दें, GRDC 0 हो जाए, ये टैक्स जो है 17 के बजाय 5% हो जाए, डीरेगुलेट हो जाए, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे उसमें मिले। मंसूर साहब ये वादा कर रहे हैं, लेकिन आगे क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है? इस प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको दूर किया जाए, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, उसको आपके पास सोर्सेज हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास इदारे हैं, सुई सदरन गैस है, सुई नादरन गैस, मिल के इसको ज़ाहिर करें, हमारी जहाँ मदद हो हमें कहें, हम हाजिर हैं, लेकिन इसको डेवलप करके चल दें ताकि आपका फॉरेन बिल कम हो जाए। जरूरी आप मत सोचिए कि ये जो आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है ये सस्ता, लेकिन आपके कंपेटिटर बड़े सख्त हैं। सुने आप कोलैप्स से जा रहे हैं। आप कितने सऊदी अरेबिया में कंपेटिटर आपके बड़े खिलाफ हैं। वो ठीक है, वो कहते हैं सारी गैस CNG पी जाता है, वो सब कैसे है, वो नाकबत अंदेश हैं जिनको मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, वो नाकबत अंदेश है। उसका रीज़न दिया है मैंने, और वो मेरा सॉलिड रीज़न है, उसको कहीं भी आप चैलेंज करें, आई एम अवेलेबल टू स्पीक। वो कहते हैं नेचुरल गैस हमें दो, हम फर्टिलाइजर बनाएंगे, उसकी वजह नेचुरल गैस हमें दो, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे सस्ती नेचुरल गैस है, 4 रुपए आपको मिल रही है, 4 रुपए पे आपको मिल रही है, दूसरी 17 रुपए पे फर्नेस ऑयल और डीजल ऑयल 16-17 पे मिल रहा है। तो आप जिन्होंने गैस पे चला लिया वो अरबोपति हो गया, अब जहाज लेके, अपने जहाज लेके फिरते हैं। और हम लोगों ने जो स्टेशन ऑनर ने, CNG स्टेशन ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो छोटे छोटे लोग थे, कोई बड़े लोग नहीं थे, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, छोटे छोटे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने मकान बेचा, किसी ने दुकान बेची, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने बैंक से कर्जा लिया, किसी ने लीजिंग से ली। इसको डेवलप करके वो अब तबाह हो गए आज। लेकिन पंजाब में फिर भी आप गवर्नमेंट ने उनको एक रास्ता दिया है। मैंने मेरा बयान आज दुनिया का पढ़े, मैंने उनको बारे में आ रहा है, उनको आप बारे देखें। मेरे स्टेशन 3 लाहौर में है, पूरे पंजाब में 6 हैं। मेरा करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट एक स्टेशन पे लगा हुआ है, वो 2.5 साल से बंद पड़ा है। अब अगर वो चल पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, 10 पैसे भी मिलते हैं, तो मेरा इक्विपमेंट तो चल रहा है, वो जंग लग के सड़ नहीं रहा, उसको मैं बेचने जाऊं तो कोड़ियों पे भी कोई नहीं लेने को तैयार, वो बिकता ही नहीं। कौन लेगा उसको? क्यों कि वो सिर्फ गैस पे चल सकता है और उसको कोई पर्पज़ ही नहीं है। दूसरी मशीनरी हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उस पर गैस पे चल सकती हैं, तो वो फर्नेस ऑयल पे चल सकती हैं, तो वो डीजल पे चल सकती हैं, वो कैरोसिन पे चल सकती हैं, वो इलेक्ट्रिक पे चल सकती हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ जुल्म ही ये था कि दिस ओनली मटेरियल है गैस। अच्छा, उसको अल्टरनेट इन्होंने अरेंज किया कि उसको ले आए LNG को, उसको गैसोफाई करके गैस बना के दे दिया। चल अब उसको अच्छा, ये LNG जब आएगी, सुने तो सही, ये LNG जो आ रही है ग्रिड के अंदर वैसे ही आ रही है जैसे नेचुरल गैस आ रही है। ये ऐसा होता है कि आप इसको एक जहाज में लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक जहाज आपने खड़ा किया हुआ है कासम पोर्ट पे, वो जो एक मटेरियल लेके आता है उसके अंदर अनलोड करता है। वो जो अनलोड करता है, बेसिकली ये माया की सूरत में आएगी, माया गैस की सूरत में। वो उसको गैसोफाई करता है, गैसोफाई करके उस टेम्परेचर पे लेके आता है जो आपकी नेचुरल गैस जो CNG बनती है, उसको लाके फिर उस पाइपलाइन में डालता है, वो आगे फिर आप सप्लाई करते हैं। इट इज द सेम। इसमें कोई आपको स्टेशन का इक्विपमेंट, कोई प्लांट, कोई डिस्पेंसर, कोई गाड़ी की किट, कोई सिलेंडर, कुछ नहीं बदलना पड़ता। दैट्स इट, गुड लक। तो हम लेकिन इस मौजू के ऊपर अभी और मजीद बात भी करनी है हमने, लेकिन क्या करूं, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है हमारे पास और बहुत सारे मौजूआत उसमें रह जाते हैं। आप जब किसी काम के आदमी को बुलाया करें तो वक्त ज़्यादा रखा करें। चलें, कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर दोबारा से एक और प्रोग्राम इस मौजू पर करें ताकि मुकम्मल हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपके ऊपर तशरीफ लाए। नाजरीन, हमने तवानाई के मामलात के ऊपर बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, शुरू से स्टार्ट किए, बहुत सारे मौजूआत को हमने टच कर लिया। एक और मौजू हम चाहेंगे मुस्तकबिल के अंदर भी हम उस पर बात करें। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, अपने पैगामात हमें ज़रूर अरसाल किया करें, हम प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।